हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे टारगेट 28,000 प्लस की। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार कोई स्टॉक 28,000 प्लस भी जा सकता है? देखिए मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिसमें एमआरएफ जैसे स्टॉक जो कि लाख रुपए के पार है कि नहीं है। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं और ये ड्रिल मशीन देख के आप ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि इस कंपनी का जो मेरे लायक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ वो है ये ड्रिल मशीन। और अलग अलग तरीके की ये ड्रिल बिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ज़रा सोचिए, अभी कुछ बात आगे अगर नहीं करें तो इस ड्रिल से आपको क्या याद आ रहा है, कौन सी कंपनी याद आ रही है? तो देखिए हर कंपनी का मतलब आप कोई चीज़ घर में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपको पता होता है इसकी क्वालिटी क्या है ना। तो वो क्वालिटी भी आपको शेयर ढूंढने में मदद करती है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो मैं यही कहूँगा आपसे स्टार्ट कर लीजिए। कोई लाखों हजारों रुपए का कोर्स तो है नहीं, और बल्कि मैं कहूँगा ये कोई कोर्स भी नहीं है, बेसिक प्राइस सेक्शन की बेसिक वीडियोस आपके सामने है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो प्रैक्टिस करना है। देखिए ब्रेन को अगर ट्रेन करना है तो डाटा पहुंचाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और थोड़ा कड़वी जरूर है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मेहनत जरूर लगी, लेकिन ब्रेन को ट्रेन करना है तो डेटा पहुंचाना पड़ेगा ब्रेन तक, और वो होगा प्रैक्टिस के माध्यम से। मैं आपको इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जब एआई मॉडल्स को भी ट्रेन करते हैं तो उसको भी डेटा पहुंचाना पड़ता है। आज की डेट में आप एआई एआई सुन जरूर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ पे एआई मॉडल्स को भी ट्रेन करने के लिए डाटा पहुंचाना पड़ता है। तो वो डाटा इंपॉर्टेंट है, उस डाटा के बेसिस पे ही वो एनालिसिस होके आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं आज कौन से स्टॉक को समझेंगे। उससे पहले अभी हमने रिसेंटली आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी, जेन जेन टेक्नोलॉजीज से काफ़ी कुछ सीखा। और अभी हम बात करेंगे सबसे पहले बॉश की, फिर एक और स्टॉक को देखने के समझने की कोशिश करेंगे। 28,000 प्लस के बारे में बात हो रही थी अभी रिसेंटली, इसने 29,200 का हाई टच किया है। 84,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉस। जैसे मैंने आपको कहा ना, इस कंपनी का मुझे जो सबसे फेवरेट चीज़ लगती है वो ड्रिल मशीन है। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं, लेकिन सबका अपना अपना यूजेस है देखिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, ये मैं कहूँगा, लोगों की ज़िंदगी आसान करने वाले प्रोडक्ट्स बनाता है। और बॉस का शेयर खास क्यों है ज़रा देखिए। इस शेयर को जब आप देखोगे तो आपको सामने ये मैंने वीकली चार्ट रखा है, और ये वीकली चार्ट क्यों रखा है, कैसे रखा है, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, इन बेसिक लाइंस को अगर आप ड्रॉ करोगे तो समझ जाओगे कि ये स्टॉक तो 2023 के स्टार्टिंग से पहले ही रडार में आ जाना चाहिए था इन लेवल्स पे, या फिर 2023 के स्टार्टिंग में इन लेवल्स पे, मतलब इन जोन्स पे ये जरूर रडार में आना चाहिए था, 16,000 17,000 के रेंज में। इंपॉर्टेंट टारगेट ये होना चाहिए था 28,000 के इर्द गिर्द। आप कहोगे यार हो वाह क्या बात है, देखिए प्राइस कैसे गया। अब आपके मन में क्वेश्चन हो गया, अगर ये स्टॉक हमें यहाँ पे मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, है कि नहीं है। देखिए तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप प्राइस एक्शन की सीरीज को देखोगे तो ये स्टॉक आप आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो। देखिए ये स्टॉक आपके सामने सबसे पहले हमने प्रस्तुत यहाँ पे किया था टारगेट 28,000 प्लस के लिए, और नवंबर 12 को क्या प्राइस एक्शन था। नवंबर 12 वाले वीक पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये यही जोन था 16-17,000 की जोन, और प्राइस सेक्शन क्यों रडार में आया उसको आप देख सकते हो इस चार्ट के माध्यम से। वही लाइंस जो अभी ड्रॉ करी वही तब भी थी, 16,700 का प्राइस था। और जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये सब कुछ, ये बेसिक चीज़ें आपके सामने, देखिए मार्केट में रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो एनालिसिस है वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो देखिए किस तरीके से ये टारगेट्स की तरफ जाता है। प्राइस सेक्शन की ये सीरीज, ये इसी के माध्यम से, इसी के लर्निंग से ये चीज़ें निकलती है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कैसे स्टॉक को फिल्टर करें, स्कैन करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी आपके सामने है। लेकिन एक और बात आपके सामने, क्योंकि ये प्राइस सेक्शन सीरीज जब आप देखोगे आप कहोगे यार कैसे ज्वाइन करें इसको, कोई लाखों हजारों रुपए का तो कोर्स नहीं है, बट फिर भी एक और ऑप्शन हमने यहाँ पे आपके लिए रखा है कि भाई प्राइस सेक्शन का ये वीडियो देखें। ये अपना डीमैट अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो ये सीरीज भी आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाती है। देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बात। तो ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा स्टेप आपको लेना है लर्निंग के लिए, जो मेहनत करनी है वो टाइम स्पेंड करना है प्रैक्टिस में।
इसको बेसिक जब आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस पे आपको टाइम स्पेंड करना है। तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इस सीरीज को फ्री में देख सकते हो, ऑल्दो कोई कोई इस तरीके से कोई लाखों हजारों रुपए का कोर्स तो है नहीं, बस बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक समझना है, प्राइस सेक्शन को देखना है। और अब देखिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा मूव स्टार्ट होता है तो आपके सामने फिर से हम इसकी चर्चा करते हैं 17,000 के रेंज में। और वहाँ पे Feb 4 को, मतलब 2-3 महीने तक इसने ज़्यादा मूव दिया नहीं था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन, वही टारगेट 28,000 प्लस का। अभी के टाइम पे जब टारगेट 28,000 28,000 प्लस ये एक साल के अंदर रीच कर रहा है, तो ऑल्दो मैं कहूँगा ज़्यादा आप हो गया यार, अगर जिस हिसाब से स्टॉक्स मूव हुए हैं कोई ज़्यादा मूव तो है नहीं, पर टारगेट तो देखिए कितना आसानी से, कितने प्यार से इसने थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिया, थोड़ा ऊपर, और फिर एकदम रैली दिया। देखिए जिस तरीके से उम्मीद थी बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अब मैं ज़रा एक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इस स्टॉक को मान लो आपने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया 70,000 या 16,500 पे, आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस ये था, डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये ऑलमोस्ट, मतलब आपने इस स्टॉक में 4,000 पर शेयर का रिस्क लिया, 4,000 पर शेयर का रिस्क। अब आपको पता है यार, अगर मैं 4,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो एटलीस्ट 8,000 का गेन, 12,000 का गेन तो एक्सपेक्ट होगा। तो 16-17 हज़ार से 28 से 29 हज़ार के इर्द गिर्द आपका टारगेट ऑलरेडी है। आपको यार क्या बात है, क्या ज़बरदस्त है, एक शेयर भी खरीदा आपने, कहा सीधे क्या गेन आया। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर मैं देखूँ तो क्या कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 2,000 के इर्द गिर्द है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। एक और स्टॉक की चर्चा करेंगे, ये तो लर्निंग के लिए था। अब एक और स्टॉक देखते हैं, ये है एनजीएल फाइन कैम। कौन सा? एनजीएल फाइन कैम लिमिटेड। 2,127 का प्राइस है, 1,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट कंपनी के ऊपर उधार ना के बराबर है। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हो कि इस तरीके से ग्रोइंग स्टॉक है। छोटा स्टॉक जरूर है, देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल था, एक्सपेंसेस बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जरा इस स्टॉक के प्राइस सेक्शन को देखते हैं। एक बड़ी रैली आती है, मैं मंथली चार्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बड़ी रैली जो कि 200 के लेवल से 3600 के 18 गुना। तो देखिए जब, इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं, जब बड़ी रैली आ जाती है तो कई बार प्राइस काफ़ी दूर निकल जाता है, तो हम कहते हैं ना इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, मौका आएगा। और इस तरीके से अननेसेसरी बिल्कुल लंबे टाइम तक के लिए किसी स्टॉक पे बिल्कुल देख रहे हो ना किस करेक्शन चल रही है, मौका आएगा, वापसी होगी, वापसी होगी तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। देख रहे हो इस पार्ट को। अब मैं थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल कंसोलिडेशन। वीकली चार्ट पे चलते हैं, फिर डेली पे चलेंगे। देखिए होता क्या है, जब प्राइस करेक्ट होता है, करेक्शन आता है, तो एक टाइम पे वीकली चार्ट पे मोमेंटम जो है वो MACD सेंटर लाइन से नीचे आ जाता है। इट मीन्स हम मोमेंटम खो चुके हैं। अब हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है मोमेंटम की। अगर हमें स्टॉक में दोबारा एंट्री लेना है तो हमें चाहिए मोमेंटम। जब तक मोमेंटम नहीं आएगा, इसका मतलब स्टॉक और लोअर लो, लोअर हाई बना सकता है। तो इसलिए हमें मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी। मोमेंटम आएगा तभी हम वापस उसमें एंट्री लेंगे, नहीं तो साइड ही रहेंगे। मोमेंटम आया कब? यहाँ पे 2023 के जून जुलाई में आ गया मोमेंटम। भागा अभी तक? नहीं भागा। मोमेंटम के बाद की ये करेक्शन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोमेंटम के बाद की ये करेक्शन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहे हो? तो ये चीज़ है। अब मैं इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई मुझे डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोमेंटम की करेक्शन में कभी डाइवर्जेंस हो जाता तो मज़ा आ जाता। देखिए मोमेंटम के बाद वाली, मोमेंटम गेन, डाइवर्जेंस, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या है? लोअर लो है कि नहीं है? MACD उठाते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या है? हायर लो। यहाँ पे आपका पहला अपॉर्चुनिटी जब मोमेंटम गेन हुआ, ये करेक्शन, लेकिन अभी रिजॉल्व ही नहीं हो रही, बट बहुत ही लो रिस्क अपॉर्चुनिटी तैयार कर रही है। चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं साइकिल स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग चली, देखिए बिल्कुल साइकिल स्टार्टेड है और हम 200 SMA के इर्द गिर्द हैं। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। मान लो स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूँ और यहाँ पे क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो एक एक पॉइंट लगता है। मान लो 2300 पे मैं इस पर एंट्री ले रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी डीप यहाँ पे चल रहा है, 500 का, है कि नहीं है? ऑल्दो मैं कहूँगा थोड़ा सा ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन यहाँ पे दे दे, थोड़ा सा और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल डीप रिस्क के साथ चलते हैं। मान लो मैं 2300 पे एंट्री ले रहा हूँ और मुझे पता है कि 5 ऑलमोस्ट 1800 है, तो कितना हो गया? 500 पॉइंट का रिस्क है। तो जब 500 पॉइंट का मुझे रिस्क दिख रहा है तो मैं कितने स्टॉक खरीदूंगा, है ना? रिस्क के बेसिस पे अगर मुझे 2500 का ही लॉस लेना है तो मैं 5 शेयर से ऊपर नहीं खरीदूंगा, है कि नहीं है? तो तब जाके इंपॉर्टेंट पार्ट, अब
जब भाई इतना बड़ा रिस्क है तो टारगेट भी आपका एटलीस्ट डबल ट्रिपल तो होना चाहिए। तो देखिए, तो आप कहोगे यार हाँ टारगेट भी आपको होगा, अब जाके ये टारगेट दिख रहा है 1:3 के इर्द गिर्द का। तो ये है प्राइस एक्शन की मैं कहूँगा बेहतरीन चीज़ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको चीज़ें समझाता है किस तरीके से लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि बॉश के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंजल फाइनकेन को आपको देखा और समझने की कोशिश करी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ये बॉस वाला वीडियो जरूर देखें पुराना, एक नहीं बल्कि दो हैं बैक टू बैक, वही टारगेट 28,000 के। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।